खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कमीशन में इजाफे के मुतालिबे पर पेट्रोल पंप मालिकान ने किया एक रोजा नो परचेज एहतजाज, मगर 4 दिन तक पेट्रोल पंप बंद रहने की अफवाह के सबब गाड़ियों के लिए ईंधन हासिल करने शहर और अतराफ के पेट्रोल पंप पर ग्राहकों का हुजूम। कई मकामात पर गाड़ी मालिकान और पंप प्लाजमिन के दरमियान हुई बहस व तकरार। दो रोज पहले म्युनिसिपल इलेक्शन ऑफिसर ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ब्लॉक्स के उबूरी खाकों को बताया था बोगस, मगर इसी मामले में म्युनिसिपल इंतजामिया ने दर्ज करवाई एक कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत। कोरोना दौरानिये में परेशान हाल अफराद के लिए NGOs और मुखय्यर अफराद ने बढ़ाए थे हाथ आगे। जिला उस्मानाबाद के कड़म तहसील ऑफिस को भी डोनेट किए गए थे किराना किट, मगर इंतजामिया ने ज़रूरतमंदों को महरूम रखते हुए गोदामों में सड़ा दिया अनाज। मुताल्लिक़ा इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और दौलताबाद किले से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। रक्षा, स्विफ्ट कार और मोटरसाइकिल के दरमियान हुई अजीब व गरीब टक्कर के सबब रक्षे में सवार एक खातून की मौत, वाक़े 6 अफराद शदीद जख्मी। खबरें तफसील से। कमीशन में इजाफे के मुतालिबे पर पेट्रोल पंप मालिकान ने आज एक रोज़ा नो परचेज एहतजाज किया, जिसके सबब गाड़ियों में ईंधन भरवाने के लिए पेट्रोल पंप्स पर ग्राहकों की भीड़ रही। वाज़ेह है कि पेट्रोल डीजल डीलर्स एसोसिएशन ने कमीशन के इजाफे के मुतालिबे पर आज 31 मई को कंपनियों से पेट्रोलियम अशिया न खरीदने का ऐलान किया था, जिसके सबब शहरियान और गाड़ी मालिकान में शदीद बेचैनी व इस्तराब पाया गया। गुज़िश्ता रोज़ रात देर गए तक शहर के कई पेट्रोल पंप्स पर गाड़ी मालिकान का हुजूम जमा रहा, जो अपनी गाड़ियों में ईंधन भरवाने गए थे। अचानक भीड़ बढ़ जाने के सबब कुछ मकामात पर गाड़ी मालिकान और पेट्रोल पंप मुलाजिमीन के दरमियान बहस व तकरार की शिकायत भी मौसूल हुई हैं, जिसके बाद पेट्रोल पंप मालिकान और इंतजामिया की जानिब से यह ऐलान किया गया कि पेट्रोल पंप्स पर ईंधन का भरपूर स्टॉक मौजूद है और कमीशन के मुतालबे पर पेट्रोल पंप मालिकान आज कंपनियों से पेट्रोल डीजल नहीं खरीदेंगे, जबकि स्टॉक खत्म होने तक पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, जिसके बाद शहरियान ने राहत की सांस ली। कन्नड़ तालुके में किसी ने ये अफवाह फैला दी कि 4 दिन मुसलसिल पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, जिसके सबब गाड़ी मालिकान में शदीद बेचैनी फैल गई और अपनी गाड़ियों में ईंधन भरवाने की गर्ज से वो लोग पेट्रोल पंप का रुख करने लगे और रात देर गए तक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल हासिल करने के लिए वो लोग भाग दौड़ करते दिखाई दिए। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल पर आए टैक्स कम कर दिए, जिसके सबब पेट्रोल पंप मालिकान को 2 लाख रुपये का कम अज़ कम नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जिस पर नाराज़ पेट्रोल पंप मालिकान ने मुसलसल 3-4 दिन पेट्रोल की फ़रोख्त बंद करके हड़ताल कर रहे हैं। इस तरह की खबर जब 30 मई को आम हुई तो रात 11 बजे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी मालिकान ने हुजूम लगा दिया। इस सिलसिले में यहाँ के चौधरी पेट्रोल पंप के मालिक से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि हुकूमत ने टैक्स में जो कमी की है, जिसकी वजह से पेट्रोल में 8 रुपये और डीजल के भाव में 11 रुपये की कमी आई है। नीज़ उन्होंने कहा कि हमने खरीदे गए ईंधन पर पहले ही से टैक्स लगा हुआ है और अब फिर से टैक्स लगाने की सूरत में एक ही माल पर 2 मरतबा टैक्स अदायगी करनी पड़ रही है, जिसके सबब एक पेट्रोल पंप मालिक को 2 लाख और 2 पंप के मालिक को 4 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी के सबब पंप मालिकान ने मनमाड़ डिपो से माल न खरीदने का फैसला किया है, लेकिन आम लोगों में 4 दिन पंप बंद रहने की खबर आम हो गई है, जिसके सबब पेट्रोल पंप पर गाड़ियों के हुजूम देखे गए। हालांकि मौजूदा स्टॉक को हर हाल में पंप मालिकान फरोख्त करेंगे, इस तरह की मालूमात भी चौधरी पंप के मालिक ने दी है। म्यूनिसिपल इलेक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से बनाए गए ब्लॉक्स के उबूरी खाके लीकेज मामले में आखिरकार म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने मुताल्लिक़ा सेक्शन के एक कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी। वाज़ेह है कि MC इलेक्शन के लिए तश्कील दिए गए ब्लॉक्स के उबूरी खाके 2 रोज़ कबल सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिस पर MLC संजय शिरसाट ने सख्त एतराज़ जताते हुए इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करके
ان سے مطالبہ کیا تھا کہ اس معاملے میں خاطی ملازمین کے خلاف کیس درج کیا جائے۔ گو کہ دوسرے دن ڈپٹی میونسپل کمشنر سنتوش ٹینگڑے نے ایک پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے اس معاملے کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو عبوری خاکے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں وہ بوگس ہیں، اس کا میونسپل الیکشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تشکیل دیے گئے بلاکس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گزشتہ روز بی جے پی کے قائد راجیو شندے نے الزام لگایا تھا کہ یہ عبوری خاکے شیو سینا کے لیڈران نے ہی وائرل کیے ہیں۔ اس معاملے میں آج میونسپل کارپوریشن کے اسٹیبلشمنٹ آفیسر وکرم دراڑے نے سٹی چوک پولیس اسٹیشن میں خانگی ایجنسی کی معرفت مقرر کردہ ایک کمپیوٹر آپریٹر کے خلاف شکایت درج کروائی ہے۔ ضرورت مندوں میں کرانہ کٹ تقسیم کرنے کے لیے مخیر حضرات نے کڑم تحصیل آفس کو کرانہ کٹس ڈونیٹ کیے تھے، لیکن متعلقہ انتظامیہ نے ضرورت مندوں میں یہ کٹس تقسیم کرنے کی بجائے گودام میں جمع کر دیے اور اس میں چونٹیاں و مکوڑے لگ گئے، اسی طرح اس میں جالے بھی پڑ گئے۔ کورونا کے حالات کے دوران کام بند ہونے اور روزگار نہ ملنے کے سبب مزدور اور غریب طبقات کھانے پینے کے لیے بھی محتاج ہو گئے تھے اور ان پر فاقہ کشی کی نوبتیں آ گئی تھیں۔ ایسے خاندانوں کی راحت رسانی کے لیے تلجا پور مندر سنستھان سمیت مختلف NGOs اور سماجی اداروں نے آگے بڑھ کر مدد کی تھی اور انہی خدمات کے تحت کلمب کے تحصیل دفتر کو تقسیم کے لیے کرانہ سامان کے کٹ دیے گئے تھے۔ تاہم اس وقت برسرکار افسران نے غفلت برتی اور منمانی کرتے ہوئے اس سامان کی ادھوری تقسیم کی اور بڑی مقدار میں یہ کٹ دفتر میں ہی جوں کے توں پڑے رہے، جنہیں ایک کمرے میں ڈال دیا گیا۔ نتیجتاً انتظامیہ کی اس غفلت و اندیکھی کی وجہ سے یہ کرانہ سامان و اناج برباد ہو کر اس میں چونٹیاں لگ گئی ہیں اور کیڑے پڑ گئے ہیں، نیز اس اناج کو جالے بھی لگ گئے ہیں۔ شہریان نے مذکورہ لاپرواہ افسران و ملازمین کی جانچ کر کے ان کے خلاف قرار واقعی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ तत्कालीन परवीन पठाण नामक ज्या नायब तहसीलदार होत्या कळंब तहसील कार्यालयामध्ये मी त्यांच्याकडे स्वतःहून गेलो होतो। अनेक गरजू जी लोक होती त्यांच्यासाठी राशनचे किट कोरोना कालखंडामध्ये देणं फार गरजेचं होतं आणि तशा अवस्थेमध्ये परवीन पठाण यांनी त्या ठिकाणी जे द्यायचं होतं ते लोकांना कुठल्याही प्रकारचं जे रेशनचे किट होते ते अर्धे अर्धे करून द्यायचे आणि शिल्लक ठेवायचे। म्हणजेच शिल्लक ठेवून नेमकं तुम्ही काय करणार होतात? आज असं लक्षात येत आहे की जे काही उरलेले किट आहेत त्याला मुंग्या लागल्यात, वाळवे लागल्यात, लोकांच्या पोटामध्ये अन्न जाण्यासाठी जी आवश्यकता होती ते अन्न तुम्ही नासवता, वाटोळं करता, त्याचा काय फायदा होणार आहे तुम्हाला? काही म्हणजे वेगवेगळ्या सहकारी संस्था किंवा म्हणजे ट्रस्ट वगैरे करून काही कोविडच्या काळात ते गरजू लोक त्यांच्या वाटपासाठी आपल्याकडे किट उपलब्ध झालेली आहेत अशी माहिती आहे आमच्याकडे आणि काही किट शिल्लक आहेत एका रूममध्ये ते सुरक्षित असे बंद आहेत अशी पण माहिती आहे। तर ते तत्कालीन जे गरजू लोकांना वाटप करून उरलेले आहेत अशी आम्हाला माहिती मिळालेली आहे। जायकवाड़ी तालाब के दामन में मौजूद तालुका पैठन के साकिनान में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और आज यहाँ की आवाम ने इस मसले के फौरी हल के लिए ज़ोरदार एहतजाज किया। علاقے کے بڑے منبع آب جائکواڑی تالاب کے ساحل پر بسنے والے پیٹھن شہر کے ساکنان کا پینے کے پانی کے لیے دربدر ہونا واقعی بڑا تعجب خیز امر ہے۔ شہریان کا پیمانہ صبر جب لبریز ہوا تو انہوں نے سیدھے بلدیہ پیٹھن کا رخ کیا اور جب اچانک بڑی تعداد میں شہریان کا جمع غفیر دفتر بلدیہ کے سامنے پہنچا تو افسران و ملازمین کے ہوش اڑ گئے اور ان میں کھلبلی مچ گئی۔ پیٹھن میں پچھلے ایک ماہ کے عرصے سے علاقہ بھوانی نگر، مادھو نگر، اندرا نگر، ہوتاتما اسمارک علاقے جات میں پانی نہ ملنے کی شکایت یہاں کے ساکنان نے کی ہے، نیز پانی کے لیے وہ پانی کر رہے ہیں۔ تاہم جب ان کی ان پریشانیوں کا کوئی پرسان حال نہ ہوا تو وہ احتجاج کے لیے نکل پڑے۔ اس احتجاج میں خود صدر بلدیہ سورج لولگے کا بھی شامل ہونا ایک تعجب خیز بات ہے۔ شہر کے دیگر عوام کا کہنا ہے کہ 5 برس اقتدار کی مسند پر براجمان رہتے ہوئے لولگے نے پانی کا مذکورہ انتہائی اہم مسئلہ حل نہ کیا اور اب احتجاجیوں کے ساتھ شامل ہو کر محض اپنی سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرکیف انتظامیہ نے احتجاجیوں کو تحریری طور پر تیقن دیا ہے کہ آئندہ 5 روز میں پانی کی فراہمی بحال کر دی جائے گی۔
تب کہیں جا کر احتجاجیوں نے اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔ اس موقع پر سابق صدر بلدیہ سومناتھ پردیشی، سنتوش گوبرے، سنتوش گوہانے، سنیل راسنے، بجرنگ کالے، دادا صاحب پٹھالے، گجانن مکاسرے، اشونی لکھملے و دیگر ساکنان موجود تھے۔ पाण्याची समस्या आज भवानीनगर हा उच्च शिक्षित वार्ड आहे आणि या वार्डामध्ये भवानीनगरवासीय हे पूर्ण नळपट्टी हे 90% भरतात, तरी देखील इतर प्रभागामध्ये या पाण्याची समस्या निर्माण झालेली नाही आहे। परंतु भवानीनगर भागामध्ये ही समस्या का निर्माण झाली हा यक्ष प्रश्न सगळ्यांना पडतो आणि खरंच की याचं आश्चर्य देखील वाटतं की पूर्ण नळपट्टी भरून सुद्धा पाणी भेटत नाही। का भेटत नाही? कारण याला जबाबदार आहे बेजबाबदार प्रशासन आणि अधिकारी, आणि कारण अधिकाऱ्यांना पूर्ण अधिकार असतात, त्या अधिकाऱ्यांच्या याच्यावरच सगळ्या गोष्टी चालत असतात आणि अधिकाऱ्यांनी जर का हा प्रश्न एक मूलभूत गरज म्हणून बघितला तर ही समस्या कधीही निर्माण होणार नाही। आम्हाला अपेक्षा आहे की त्यांनी या प्रश्नाचं सोल्यूशन काढावं आणि सगळ्यांना दिलासा द्यावा। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने गुज़िश्ता रोज़ तारीखी कमल तालाब का जॉइंट इंस्पेक्शन किया और तालाब की ज़मीन पर किए गए नाजायज़ कब्ज़ात फौरी हटाने की मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी। नाजरीन, तारीख़ी कमल तालाब का वजूद मिटाने की कोशिश किए जाने से मुतालिक हम कई बार MCN पर ख़बरें दिखा चुके हैं, जिसका असर हुआ और गुज़िश्ता हफ्ते म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने यहां पर विज़िट की। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने इस तारीख़ी तालाब का मुश्तरका इंस्पेक्शन किया और मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि तालाब की ज़मीन पर तबेलों और टीन शेड की शक्ल में किए गए नाजायज़ कब्ज़ात फौरी हटाए जाएँ। इसी तरह तालाब के किनारे इंक्रोचमेंट न होने पाए, इस गर्ज से आम खास मैदान से आरिफ कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर दोनों जानिब शजरकारी करने की हिदायत भी शोबे बागात के अफसरान को दी गई। कमल तालाब का मुआयना करने के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने गुलाबवाड़ी को विज़िट दी। इत्तेफाक से उस वक्त इलाके में पानी सप्लाई किया जा रहा था। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने जब ये देखा कि इलाके के बेशतर साकिनान ने नल खुले छोड़ रखे हैं और पीने का पानी रास्ते पर बहकर यूं ही ज़ाया हो रहा है, तो उन्होंने मुताल्लिक़ा साकिनान को समझाया कि पानी का तहफ़्फ़ुज़ करें और इस तरह से पानी को ज़ाया बिल्कुल न करें। इस मौके पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम, डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थिटे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग AB देशमुख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भागवत फड़ और दीगर मुताल्लिक़ा अफसरान भी मौजूद थे। तारीख साज खातून व मारूफ समाजी खिदमतगार अहलियाबाई होलकर की जयंती आज शहर व अतराफ में जोश व खरोश से मनाई गई। इसी ज़िमन में म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से कोकनवाड़ी चौक पर मौजूद अहिल्याबाई होलकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थिटे, गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल, डिप्टी इंजीनियर नाना पाटिल, PRO अहमद तौसीफ़ और वार्ड ऑफिसर असदुल्ला खान भी मौजूद थे। अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जयंती के मौके पर ताल्लुका पैठन के बिड़किन में भाजी मंडी गोरक्ष नगर इलाके में शिवसेना के नायब ताल्लुका प्रमुख मनोज पेरे और माविन पुलिस इंस्पेक्टर संतोष माने के हाथों अहिल्या देवी को गुलहाए अक़ीदत पेश किए गए। इसी तरह जयंती के मौके से एक अतिया खून कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर साबिक़ सरपंच अशोक धर्मे, जिला परिषद के मेंबर विजय चौहान, सागर फड़ताड़े, समद अत्तार, काका साहब टेके, असलम सैयद, रामेश्वर घुड़के, हारून जिलानी, डॉक्टर इंदापुरे व दीगर कसीर तादाद साकिनान ने अहिल्या देवी को अभिवादन किया। इसी तरह ताल्लुका गंगापुर के फतेहाबाद साठेनगर में नायब सरपंच संगीता राजपूत व ताराबाई काटकर के हाथों अहिल्या देवी की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर बबन साठे, जनार्दन गौली, अवी काटकर, बाड़ू भालेराव, सुनील साठे, विजय बंसोड़े, सनी शेजवड़, रंजना भालेराव, संध्या गायकवाड़, शकुंतला साठे, शोभा बनकर, हीराबाई जाधव, आशा गायकवाड़ और दीगर बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन मौजूद थे। सरकारी अफसरान व मुलाजमीन के अलावा रुकन असम्बली की मौजूदगी में तहसील ऑफिस में फायर अमले की जानिब से कुदरती आफात में घिरे अफराद की मदद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अशिया की नुमाइश रखी गई और उनका डेमो भी दिया गया। वाज़ेह है कि अक्सर बारिश के मौसम में नदियों में तूग़यानी आ जाती है। तेज़ हवाओं के सबब बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ जाते हैं। इसी तरह कई मकामात पर बिजली गिरने के वाक़यात भी रूनुमा होते हैं।
मकानात में बारिश का पानी जमा हो जाता है। इन हालात में घिरे अफराद की मदद किस तरह से की जा सकती है और उन्हें राहत फराहम करवाने के लिए क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, इसकी तैयारियां डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जिम्मेदारान और सरकारी अफसरान बारिश का मौसम शुरू होने से कबल ही मुकम्मल कर लेते हैं। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट औरंगाबाद के चीफ फायर ऑफिसर आर.के. सुरे की हिदायत पर डिप्टी फायर ऑफिसर मोहन मुंगसे की रहनुमाई में इंचार्ज हरिभाऊ घुगे और फायर फाइटर्स इसाक शेख, दिनेश मुंगसे, सचिन शिंदे, शशिकांत गीते, संग्राम मोरे, अशोक पोटे, मयूर कुमावत, ड्राइवर जगदीश सलामाबाद ने तालुका वैजापुर में कुदरती आफात में बचाव के कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया की नुमाइश मुनक़िद की और हाज़रीन की रहनुमाई की। इस मौके पर तालुका वैजापुर के तहसीलदार, रुकन असम्बली, गंगापुर तालुका के सभी सरकारी अफसरान, सर्कल ऑफिसर्स, तलाठी, ग्राम सेवक और दीगर मौजूद थे। इन लोगों ने नुमाइश में रखी गई अशिया का बगौर मुशाहिदा किया और उनके इस्तेमाल से मुतालिक मालूमात हासिल की। कौमी शाहरा का काम जल्द मुकम्मल करवाने के मतालबे पर ज़िला नांदेड़ के कोठा नामी मकाम पर साकिनान ने रास्ता रोको एहतजाज किया। बताया जाता है कि इस कौमी शाहराह 161A नांदेड़ हालदा बीदर शाहराह का काम एक अरसे से जारी है। ताहम ठेकेदार की मनमानी और मुताल्लिक़ अफसरान की लापरवाही के सबब 3 साल बीत जाने पर भी रास्ते का ये काम मुकम्मल न हो पाया है, बल्कि इस रोड पर जाबजा कई मकामात पर जानलेवा गड्ढे खोद कर डाल दिए गए हैं। इन गड्ढों के करीब रहनुमाई के लिए इशारों व इंतबाह के बोर्ड तक नहीं लगाए गए हैं, जिसके सबब हादसात रूनुमा हो रहे हैं। इन अजियतों से तंग आकर अब यहाँ के साकिनान शदीद मुश्ताइल हो उठे हैं और इस कौमी शाहराह के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता रोज़ यहाँ कोठा के साकिनान ने रास्ता रोको एहतजाज किया, ताकि इस तरीके से तो कम अज़ कम उनकी आवाज़ इंतज़ामिया के कानों तक पहुँचाई जा सके। उस्माननगर ते उंदराळा हा राष्ट्रीय महामार्गाचा रस्ता आहे। मौजे कवठा येथे गेली 2-3 वर्षापासून हे काम चालू आहे। रुद्रानी कंस्ट्रक्शनचे हे गुत्तेदार आहेत। कवठ्यामध्ये फार मोठा त्रास आहे जनतेला, धुळीचं प्रमाण फार आहे आणि मध्य चौकामध्ये खूप खोदकाम खड्डे केलेले आहेत त्या लोकांनी आणि या गावच्या मेन रोडच्या नालीचं काम, नालीची मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही। त्यामुळे सकल भागातील जे रोडच्या कडेचे जे काही गोरगरीब लोक आहेत त्यांच्या घरात पाणी जाते, त्याच्यामुळे सगळ्यालाच हा त्रास आहे। तर शासनाला आमची विनंती आहे की गेल्या 20 तारखेपासून सत्याग्रहाला इथं मी सतत बेमुदत सत्याग्रह करत आहेत। आज रस्ता रोकोचा इशारा होता शासनाला। आज पोलीस प्रशासन, संबंधित अधिकारी सगळे येऊन या ठिकाणी आंदोलन यशस्वी झालेलं आहे। यानंतर हीच मागणी मान्य होईपर्यंत आम्ही सतत पाठपुरावा करणार आहोत। नांदेड़ में साबिक वजीर डीपी सावंत के घर में घुसकर खंडनी मांगने वालों ने मारपीट की, जिसके सबब इलाके में सनसनी फैल गई। शहर नांदेड़ में जराइम की शरह रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ रियासती वज़ीर डीपी सावंत के घर में एक बंदूक बरदार घुस गया और महज 50,000 रुपये का मुतालबा करते हुए किचन तक जा पहुंचा और नौकर को खौफजदा करके मारपीट की। बताया जाता है कि सुबह 10 बजे के करीब भी सावंत के घर आकर नौजवान ने डीपी सावंत से मुलाकात की और उनसे कहा कि बीड़ में उसका खेत है और उसे उनकी मदद की ज़रूरत है, जिस पर सावंत ने कहा कि बीड़ का इलाका उनके दायरा कार में नहीं आता, फिर भी वो उसके मुताल्लिक़ कुछ सोचेंगे। नौजवान वहाँ से चला गया और बाद में सपहर 3:45 बजे दोबारा सावंत के घर में दाखिल होकर किचन तक जा पहुँचा और नौकर सुभाष पवार पर बंदूक तान दी और मुतालबा करने लगा कि उसे 50,000 रुपये चाहिए। उसने नौकर से मारपीट भी की तो नौकर सुभाष पवार ने चीखो पुकार मचा दी, जिस पर हमलावर फरार होने लगा तो वहाँ मौजूद दीगर लोगों ने उसे दबोच लिया। पुलिस को इत्तला की गई, पुलिस पहुँची और उसे हिरासत में ले लिया गया। मज़कूरा मुलजिम का नाम 18 साला साहिल विनोद माने बतलाया गया है, जबकि उसके पास मौजूद बंदूक नकली पाई गई। माझ्या घरी वॉचमनही नसता, कधी पोलीसचा पण मी आमदार असताना कधी पोलीस घेतले नाही, त्यामुळे माझ्याकडे कधी असं झालं नाही। मला वाटतं काहीतरी त्या डोक्यावर परिणाम झाला असेल, पण फक्त आम्हाला भीती ही वाटली की त्याकडे बंदूक आहे ती खरी आहे की खोटी आहे हे कळायला मार्ग नव्हतं आणि त्याने डोक्याला लावल्यामुळे मला आणखीन थोडं की मी घाबरलो की बाबा खरीच बंदूक असेल तर काय करावं म्हणून। पण ती बंदूक खोटी निघाली, पण त्याच्या जड दस्ता जो होता तो जड होती बंदुकीचा। त्याने त्याच्या डोक्यात घातला, त्याला 2-4 टाके पडले। तो गेला आता पोलीस स्टेशनवरून हॉस्पिटलमध्ये गेला आहे माणूस आमचा।
दौलताबाद किले के करीब वाक़ जंगलात की नर्सरी के पास एक अजीब व गरीब हादसा पेश आया, जिसमें एक खातून की मौत हो गई जबकि 6 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। 30 मई बरोज़ पीर की शाम 5 बजे एक स्विफ्ट कार MH23 Y 3700 औरंगाबाद से खुलदाबाद की सिमत रवां थी, जबकि रिक्शा MH20 DC 1460 औरंगाबाद की जानिब जा रहा था। इसी दौरान कन्नड़ जा रही दोपहिया गाड़ी MH20 AQ 2763 तेज़ रफ्तारी से कार से टकरा गई और कार रिक्शे से टकरा गई और ये बड़ा हादसा नुमा गया, जिसमें रिक्शा तो चकनाचूर हो गया जबकि कार को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। ताहम रिक्शा में सवार 30 साला खातून ज़रीना रज़ाक शेख फौत हो गई और 15 साला रुबीना पठान अब्दुर्रज़ाक, अब्दुर्रहमान शेख रज़ाक उम्र 15 साल, अब्दुर्रज़ाक अब्दुल गफ़्फ़ार उम्र 50 साल साकिना ने आज़म कॉलोनी औरंगाबाद इस हादसे में ज़ख्मी हो गए। इसी तरह कार सवारों में अरविंद परंडेकर और 16 साला वैष्णवी भी ज़ख्मी हुए हैं। दौलताबाद पुलिस को इत्तला हुई तो इंस्पेक्टर शिवाजी तावरे, माविन इंस्पेक्टर DB तड़वी और दीगर अहलकार मौके पर पहुँचे और मकामी अफराद की मदद से एम्बुलेंस में डालकर ज़ख्मियों को घाटी अस्पताल रवाना करवाया, जहां दौरान इलाज ज़रीना की मौत वाक़ हुई। मियाँ बीवी के दरमियान हुए घरेलू झगड़े में शौहर ने अपनी बीवी का तकिए से मुंह दबाकर कत्ल कर दिया। ये वारदात गुज़िश्ता शाम भानुदास नगर इलाके में पेश आई। पुलिस मुलजिम शौहर को गिरफ्तार कर चुकी है। महलूक बेयाहता का नाम मथुरा बालाजी लोनीकर बताया जा रहा है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक बालाजी लोनीकर जिला बीड़ के परली वैजनात का रहने वाला है। कुछ साल कबल वो औरंगाबाद आया और अपनी फैमिली के साथ भानुदास नगर इलाके के मकान में किराए से रहने लगा। मुलजिम बालाजी एक खानगी कंपनी में ड्राइवर की हैसियत से मुलाजिम है। मथुरा और बालाजी की 5 साल कबल शादी हुई और उन्हें एक 3 साला लड़का भी है। बालाजी के मुताबिक मथुरा एक जिद्दी औरत थी जो उसका कहा नहीं मानती थी, जिसकी वजह से अक्सर दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा व तकरार होते रहते। गुज़िश्ता शाम भी उन दोनों के दरमियान किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर बालाजी ने तकिए से मथुरा का मुंह दाबकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस वाक़े की तला मिलते ही जवाहर नगर पुलिस स्टेशन का अमला वहां पहुंचा और मुलजिम बालाजी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। ये तला इंस्पेक्टर संतोष पाटिल ने दी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 15 दिनों में कत्ल की ये 5वीं वारदात है, जिसके सबब शहर के लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान लगते दिखाई दे रहे हैं। दौलताबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद के शरनापुर इलाके में एक 26 साला डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। शरनापुर तालाब के करीब गट नंबर 60 में वाक़ देवीदास कान्हरे के खेत में नीम के एक दरख्त की टहनी पर फंदे से झूल रहे एक शख्स को देखा गया तो उसकी मालूमात दौलताबाद पुलिस को दी गई। पुलिस थाना में इत्तला मिलते ही डिप्टी पुलिस कमिश्नर 2, पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी तावरे, नायब इंस्पेक्टर दिलीप बचाटे, विट्ठल खंडागड़े, अजहर पटेल, अयूब पठान व दीगर फौरी जाए वकू पहुँचे। रस्सी से फंदा बनाकर टहनी पर झूल रहे शख्स के करीब एक बैग पड़ा पाया गया, जिसमें से महलूक का कॉलेज का शिनाख्ती कार्ड और बैंक के पासबुक बरामद हुए, जिसके मुताबिक महलूक का नाम 26 साला योगेश नरेंद्र तिड़के साकिन पुलिस कॉलोनी नांदेड़ बतलाया गया, जबकि योगेश फिलहाल औरंगाबाद के कंचनवाड़ी के डेंटल कॉलेज का तालिब इल्म है। खुदकुशी की वजह ताहम मालूम न हो सकी है। मजीद जांच पुलिस कर रही है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक रिवाल्वर और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक क्राइम ब्रांच स्क्वाड गश्त पर था कि उन्हें खुफिया ज़राए से खबर मिली कि एक शख्स रेणुका नगर गारखेड़ा इलाके में एक रिवाल्वर और जिंदा कारतूस लिए खड़ा है। इस खबर की तस्दीक करने के बाद क्राइम ब्रांच दस्ते ने मज़कूरा मकाम पर जाल बिछाया और दिनेश राजू ताबड़े नामी शख्स को धर दबोचा, जिसके कब्जे से एक रिवाल्वर और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इस तरह से क्राइम ब्रांच ने 91,000 रुपये मालियत का सामान जब्त किया। सवाल यह है कि आखिर इस शख्स के पास ये रिवाल्वर कहां से आया और किस इरादे से वो रिवाल्वर लेकर शहर में घूम रहा था। कारकिन तालुका पैठन के एक कुएं से एक 35 साला खातून और 4 साला लड़के की डेड बॉडीज मुश्तबा हालत में पाई गई, जिसके सबब इलाका भर में सनसनी फैल गई। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक कारकिन तालुका पैठन के गट नंबर 331 के एक कुएं से एक खातून और एक मासूम की लाशें मुश्तबा हालत में पाई गईं। महलूकीन के नाम शाहजहाँ छोटू मियाँ शाह और अल्तमश छोटू मियाँ शाह बताए जा रहे हैं।
इस वाक़े की इत्तला मिलते ही तालुका पैठन के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर विशाल नेहुल दौड़े चले आए। इस तरह लोकल क्राइम ब्रांच के API संतोष माने भी अपने अमले के साथ वहां पहुंचे। मकामी साकिनान की मदद से 35 साला खातून को कुएं से बाहर निकाल लिया गया, मगर कुएं में पानी ज़्यादा होने के सबब 4 साला अल्तमश को ढूंढने में दिक्कतें पेश आ रही थीं, लिहाजा फायर अमले को वहां बुलवाया गया और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के ड्यूटी इंचार्ज संजय कुलकर्णी की रहनुमाई में फायर फाइटर्स दिनेश मुंगसे, प्रसाद शिंदे, छगन सलामाबाद, दीपक गाड़ेकर, जगदीश सलामबाद और तुषार तौर ने अल्तमश को कुएं के बाहर निकाला, मगर तब तक उसने भी दम तोड़ दिया था, इसलिए इन दोनों की डेड बॉडीज पुलिस के सुपुर्द कर दी गईं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कमीशन में इजाफे के मुतालिबे पर पेट्रोल पंप मालिकान ने किया एक रोजा नो परचेज एहतजाज, मगर 4 दिन तक पेट्रोल पंप बंद रहने की अफवाह के सबब गाड़ियों के लिए ईंधन हासिल करने शहर और अतराफ के पेट्रोल पंप पर ग्राहकों का हुजूम। कई मकामात पर गाड़ी मालिकान और पंप प्लाजमिन के दरमियान हुई बहस व तकरार। दो रोज पहले म्युनिसिपल इलेक्शन ऑफिसर ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ब्लॉक्स के उबूरी खाकों को बताया था बोगस, मगर इसी मामले में म्युनिसिपल इंतजामिया ने दर्ज करवाई एक कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत। कोरोना दौरानिये में परेशान हाल अफराद के लिए NGOs और मुखैर अफराद ने बढ़ाए थे हाथ आगे। जिला उस्मानाबाद के कड़म तहसील ऑफिस को भी डोनेट किए गए थे किराना किट, मगर इंतजामिया ने ज़रूरतमंदों को महरूम रखते हुए गोदामों में सड़ा दिया अनाज। मुतालिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और दौलताबाद किले से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। रक्षा, स्विफ्ट कार और मोटरसाइकिल के दरमियान हुई अजीब व गरीब टक्कर के सबब रक्षे में सवार एक खातून की मौत वाक़े, 6 अफराद शदीद जख्मी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।